आपकी असफलताओं के लिए जिम्मेदार कौन है? आपके माता पिता, जो चाहते हैं कि उनके बच्चे खूब नाम रोशन करें, खूब आगे बढ़े। लेकिन वही माता पिता ये कभी नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चे रिस्क लेके कुछ ऐसा कर दिखाएं जो इस पूरी दुनिया में किसी ने नहीं किया हो। भारतीय माता पिता तो यह चाहते हैं कि उनके बच्चे घर के अंदर ही रहे और कुछ ऐसा कर जाए जो कि पूरी दुनिया में उनका नाम हो। या फिर हमारा एजुकेशन सिस्टम, जो कि लॉर्ड मैकलो ने 1835 में सिर्फ इसलिए बनाया था ताकि वो हमसे मानसिक रूप से गुलाम बना सके, उसकी हर बात को वो हमसे फॉलो करवा सके और उसमें कोई भी इंसान अपना दिमाग ना लगाए। और आज हो भी यही रहा है। जब भी हमें व्हाट्सएप पर कोई न्यूज आती है, चाहे वो फेक हो, हम अपना बिना दिमाग लगाए, बिना सोचे समझे उसे फॉरवर्ड करने में लग जाते हैं, क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम ने सेल्फ अवेयरनेस जैसी कोई चीज सिखाई ही नहीं है। हमारा एजुकेशन सिस्टम जो हमें इतिहास रटना सिखाता है, ना कि इतिहास रचना। और सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है कि जिस एजुकेशन सिस्टम में हम पढ़ते हैं, हर साल 26 जनवरी 15 अगस्त को हमारा राष्ट्रगान जन गण मन गाते हैं, लेकिन कई भारतीयों को उसका मायने ही पता नहीं है। चलिए मान लेते कि ये सब आपकी असफलता के लिए जिम्मेदार है, लेकिन कई सालों से उन्हें जिम्मेदार ठहराने के बाद भी क्या आप सफल हो पाए हैं? नहीं ना, और हो भी नहीं पाएंगे। 15 साल से लेकर 30 साल तक का युवा ऐसा कौन सी गलतियां कर रहा है जिसके कारण से आजादी के 72 साल बाद भी हमारे देश के युवा सफल नहीं हो पा रहे हैं? जब तक आप अपने कमियों को नहीं पहचानोगे और उन्हें नहीं सुधारोगे, तब तक आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। पहला सबसे बड़ा कारण टेक्नोलॉजी का गलत प्रयोग करना, जो आपके जीवन को बर्बाद कर रही है। आज कोई भी इंसान अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने माता पिता से भी ज्यादा समय अपने फोन के साथ गुजारता है। चाहे काम हो या ना हो, दिन भर अपने फोन में लगा रहता है। हर इंसान के फोन में 4 से 5 ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जिनमें वो दिन भर लगा होता है। हर कुछ देर में वो खोलता है, फिर बंद करता है, इसी तरह से चलता रहता है। उसे ये बात बहुत अच्छे से पता होता है कि इससे उसका बहुत सारा समय बर्बाद हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी वो ये करता रहता है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि युवाओं का रिलेशनशिप, जो साल में मौसम की तरह कई बार बदलता है। पहले ये परेशान रहते हैं कि हमारे जिंदगी में कोई नहीं है, जब कोई आ जाता है तब परेशान रहते हैं कि ये आया क्यों है, और जब कोई उसे छोड़कर चला जाता है तो फिर परेशान कि इसने हमें धोखा दिया क्यों। और इसी धोखे से उभरने के लिए वो अपने जीवन के कई सारे साल बर्बाद कर देते हैं। बाबू सोना करने के चक्कर में वो ये भूल जाते हैं कि उनके जिंदगी में इससे भी ज्यादा कुछ महत्वपूर्ण है। पहले वो एक दूसरे के साथ वादा करते हैं कि एक दूसरे के साथ रहेंगे, लेकिन फिर वो ना एक साथ रहते हैं और ना ही ये समय उनके साथ रहता है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण हमारी सोच में इनोवेशन का ना होना। आज हम भारतीय बहुत ही फक्र के साथ कहते हैं, और होना भी चाहिए, कि हमारे देश के सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ हैं, सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, इंदिरा नोई पेप्सी के सीईओ हैं, और ऐसे बहुत सारे भारतीय विदेशी कंपनियों के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन आज हमें और हमारे देश को इस बात की जरूरत है कि हम ऐसे कंपनियों में नौकरी करने के बजाय ऐसे कंपनियां खुद खड़ी करें। खुद की गलतियों को जानने के बाद भी तब तक काम नहीं बनेगा जब तक हम उन गलतियों को सुधार ना ले। मेरी बात हमेशा याद रखना कि इस दुनिया को सुनाई कम और दिखाई ज्यादा देता है, इसलिए आप बोलने की बजाय दिखाने में भरोसा रखो। कई बार आप अपने फैमिली पर गुस्सा हो जाते हैं कि वो आपकी बात नहीं मानते, और क्यों माने? सालों से आप सिर्फ बोलते तो आ रहे हैं कि मैं ये कर डालूंगा, मैं वो कर डालूंगा। आपने उन्हें करके तो नहीं दिखाया ना। जिस दिन आप उन्हें करके दिखा दोगे ना, सिर्फ फैमिली ही नहीं, पूरी दुनिया आपकी बात मानेगी। आपको अपने साथ एक्सपेरिमेंट करना होगा। दुनिया जरूर कहती है कि एक लक्ष्य बनाओ और उसे हासिल करके दिखाओ, लेकिन उस एक लक्ष्य को बनाने से पहले आपको कई बार अपने साथ एक्सपेरिमेंट करना होगा। जैसे हुसैन बोल्ट बहुत ही अच्छे क्रिकेटर थे, लेकिन उन्होंने अपने प्रतिभा को पहचाना और दुनिया के सबसे तेज धावक बने। महेंद्र सिंह धोनी, जो पहले बहुत ही अच्छा फुटबॉल खेलते थे, लेकिन अपने आप को जाना, पहचाना और भारतीय टीम के सर्वश्रेष्ठ कप्तान बने। ऐसे आपको भी अपने साथ एक्सपेरिमेंट करना होगा और उसी के बाद आगे बढ़ना होगा। अब इस एक्सपेरिमेंट में आप कई बार गिरेंगे, लोग आपको बुरा भला कहेंगे, ताने मारेंगे, कहेंगे ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, लेकिन तुम कभी हार मत मानना। अपनी गलतियों को पहचानना, उन्हें जानना, उन्हें ठीक करना और जिंदगी में आगे बढ़ना। गीता में भी यही समझाया गया है कि हमारे हाथ में सिर्फ कर्म करना है, हमें फल की चिंता नहीं करना है। वो हमें ईश्वर देंगे अच्छे कर्मों का अच्छा फल और बुरे कर्मों का बुरा फल। इसके लिए आप हमेशा तैयार रहिए। आशा करता हूँ कि ये बातें आपको समझ में आई होगी। इसी तरह से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।